द्वारका विधानसभा क्षेत्र में दादादेव हॉस्पिटल के पास आम जनता के लिए अटल कैंटीन की शुरुआत कर दी गई है। अब यहाँ ज़रूरतमंदों और राहगीरों को कम कीमत में भरपेट और पौष्टिक भोजन मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और सभी को सम्मान के साथ भोजन उपलब्ध हो सके। स्थानीय लोगों ने इस सुविधा का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र के गरीब व श्रमिक वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। कोई भ्रष्टाचार ना हो, कोई कमी ना हो। जब आपने 5 रुपए का कूपन लिया है तो आपकी फेस रीडिंग वहाँ पर हो गई होगी। यानी ऐसा नहीं है कि 5 रुपए का कूपन एक ही आदमी आकर कटवा ले जाएगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। हर कूपन पे आपके वहाँ पर फोटो जा रही है, यानी एक व्यक्ति को एक ही कूपन मिल रहा है। समय भी इस तरह से रखा गया है, सुबह और शाम 500 हमारे परिवार के लोग सुबह और 500 शाम। और उससे ज़्यादा मैं बधाई प्रद्युमन जी को बैटरी मैंने दी, मैं फिर से दे रही हूँ कि जो इन्होंने लोकेशन यहाँ पर रखी है, मुझे लगता है वो बहुत है प्रद्युमन जी। दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली में जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ अटल कैंटीन यानी 5 रुपये में भरपेट थाली हर गरीब व्यक्ति को मिले, इसके लिए इस योजना की शुभारंभ किया है। आज ये शुभारंभ दादादेव हॉस्पिटल, जो कि बच्चों का हॉस्पिटल, उसके सामने हमारे विधायक प्रद्युमन राजपूत जी की द्वारका विधानसभा में हो रहा है। ये जो स्थान है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सामने हॉस्पिटल है जहाँ बच्चों को या गर्भवती बहनों के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल में लाया जाता है और उसके बिल्कुल बाहर ये कैंटीन है। यानी इस कैंटीन की बहुत उपयोगिता है। 5 रुपये में जब खाना मिलेगा तो हॉस्पिटल में आने वाले लोग और यहाँ आसपास जो काम करने वाले मजदूर लोग हैं उनको बहुत मदद मिलेगी। और खाने का स्वाद बहुत अच्छा था, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बहुत अच्छे हैं। अभी मैंने और प्रद्युमन जी ने दोनों ने यहाँ पे भोजन किया, आप भी ज़रूर करिएगा। 5 रुपये में लंच हमें मिल रहा है, तो ये 5 रुपये देखकर वास्तव में मन में तृप्ति हुई कि भोजन की क्वालिटी बहुत अच्छी है और लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। मैम, ये तो रहा अटल कैंटीन का सवाल। आपने दिल्ली में वेस्ट दिल्ली के अंदर काफ़ी बच्चे जो हैं बहुत चोरी हो रहे हैं, तो इसकी सुरक्षा को लेकर आप क्या कड़े कदम उठा रहे हैं? देखिए, बच्चे चोरी की जो बातें हैं वो जब हम सिर्फ वीडियो को देखकर इस बात को न माने, गहराई में जाएं। क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस की एक स्टेटमेंट भी आई थी कि कुछ लोग अफवाह भी फैला रहे हैं, लेकिन जहां पर वास्तव में इस तरह की घटना या प्रयास हो रहे हैं उसके ऊपर चिंता करके उसके लिए बहुत सीरियसली कदम उठाने चाहिए और उठा भी रहे हैं। ये सबके लिए हमारे लिए रहना चाहिए कि हम भी जागरूक रहें, अपनी चारों तरफ ध्यान। विधानसभा में सर काफ़ी काम भी हो रहे हैं, देखा जा रहा है दुर्गा पार्क में भी कई बार गलियाँ जो थी काफ़ी टाइम से बंद थी। आज आपने एक और बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर कि एक कैंटीन खोली। आप, मैं चाहूँगी अपने विचार रखें इस पर। आज सबसे पहले मैं अपनी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और हमारे मंत्री आशीष सूद जी और हमारी सांसद बहन कमलजीत जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। आज यहाँ पर अटल कैंटीन का यहाँ उद्घाटन हुआ और विषय आया था कि अटल कैंटीन कहाँ खोली जाए, तो हमें लगा कि सबसे उपयुक्त जगह यही है कि यहाँ हॉस्पिटल है और लोग दिन और रात यहाँ रुकते हैं, आते जाते हैं, तो उनको खाने की परेशानी ना हो और कम रेट पर उनको खाना उपलब्ध हो जाए। तो 5 रुपये की थाली होगी और 11 से 2 बजे तक का समय सुबह होगा और उसके बाद शाम को 6 से 9 का समय होगा। 500 लोगों के खाने की व्यवस्था सुबह के टाइम पे, 500 लोगों की व्यवस्था शाम के टाइम पे, रात को। तो ये व्यवस्था है। अभी हमने यहाँ भोजन लिया, भोजन पर्याप्त मात्रा में थाली में था और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और इससे पहले भी मेरे पास जहाँ जहाँ अटल कैंटीन खुली हैं उसकी भी फीडबैक मेरे पास आई है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनका यहाँ इस अटल कैंटीन का सदुपयोग होगा। और कई बार समय अभाव के कारण जब तीमारदारी होती है, हॉस्पिटल में लोग रहते हैं, सब पेशेंट को छोड़ के नहीं जा सकते, तो ऐसे में उनको भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। और ये एक जो हमारी सरकार ने वायदा किया था कि हम ज़रूरतमंद लोगों को 5 रुपये के अंदर थाली की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, वो वायदा हमारी सरकार ने पूरा किया। आज कई जगह अटल कैंटीन का उद्घाटन है और इससे पहले भी कई अटल कैंटीन का उद्घाटन हो चुका है। और मैं अपने सभी साथियों को इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और अपना जहाँ तक बात है एरिया के अंदर, आपने कहा डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं, तो सभी जगह जब मैं चुनाव जीत करके आया तो कोई इलाका ऐसा नहीं बचा हुआ था जहाँ सड़कें बनी हुई हैं। पूरा इलाका टूटा हुआ, पानी की दिक्कतें,
सीवर की दिक्कतें, सब जगह हम लोग लगे हुए हैं, हमारी सरकार लगी हुई है। हज़ारों करोड़ रुपया जो है पानी का, सीवर का, दिल्ली का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। पॉल्यूशन के लिए जो है अभी 500 बसों का उद्घाटन हुआ, और भी आने वाले टाइम के अंदर हज़ारों बसें आएंगी। और वॉल टू वॉल कारपेट के लिए जो है कई करोड़ों रुपए का फंड दिया गया है, जो आने वाले टाइम के अंदर काम शुरू होगा। अपने विधानसभा के अंदर भी जगह जगह अब सड़कों के काम हो रहे हैं, इसमें और तेज़ी आएगी। इससे पहले ग्रैब भी लगा, पॉल्यूशन का मामला भी रहा और कई तरह की दिक्कतें रही हैं। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जो भी एरिया हमारा बचा हुआ है, जहाँ कुछ जगह सड़कें बनवा चुके हैं, कुछ जगह रहती हैं, जहाँ रहती हैं वहाँ सड़कों की स्पीड बढ़ाई जाएगी और काम ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और जल्दी होंगे। लेकिन कई जगह हमारा सोच ये है रहा है कि जहाँ भी सड़क बने उससे पहले अगर किसी और एजेंसी ने कोई भी काम करना हो वो भी हो जाए। जैसे हम चाहते हैं घरों में गैस लाइन भी जाए। अब कई जगह सड़कों का उद्घाटन हो सकता है, वर्क ऑर्डर हो चुका है, सड़क बन भी सकती है, लेकिन कई जगह हमने उसको थोड़ा सा लेट कर दिया है ताकि गैस की लाइन पहले डल जाए, ताकि ये सड़क बन रही है इसके बाद 4 महीने बाद, 6 महीने बाद ना टूटे, हमारे लोगों को परेशानी ना हो। इतने कहूँगा कि भाई जहाँ इतना धैर्य रखा है तो आने वाले समय में और धैर्य रखें और हम आने वाले समय में सारे काम कराएंगे। आपके पानी के हों, सीवर के हों, सड़कों के हों, लाइट के हों, पेंशन के हों, और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी हमारे लोगों को सारी सुविधाएं मिलें। सर, आने वाले समय में इंक्रोचमेंट कहाँ तक हट जाएगी? देखिए, बात क्या है कि एनक्रोचमेंट तो हटनी चाहिए ताकि लोग सड़कों पे आराम से चल सकें। जो जगह जगह खोमचे डाल लेते हैं, खोखा डाल लेते हैं, लोगों को दिक्कत होती है आने जाने में, रास्ते नहीं मिलते। वैसे भी एरिया थिकली पॉपुलेटेड है, कई जगह गलियां छोटी हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी RWO को, सभी मार्केट के एसोसिएशन को ये प्रार्थना करूँगा कि आप और हम सब मिल करके अपने एरिया को अच्छा बनाएं और एनक्रोचमेंट ना होने दें, गंदगी ना होने दें। और बहुत सारे लोग सड़कों पे कूड़ा डाल देते हैं, वो ऐसा ना करें। हम सब मिल करके मेहनत करेंगे तभी द्वारका विधानसभा अच्छी और सुंदर बनेगी। ये मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम। थोड़ा मैं एकता शक्ति फाउंडेशन के बारे में बता देता हूँ। एकता शक्ति फाउंडेशन जो है करीब करीब 10 लाख बच्चों को रोज़ खाना खिलाती है, कई स्टेट में, कई डिस्ट्रिक्ट्स में। तो उसी एक्सपीरियंस को देखते हुए हम लोग हाइजीन, क्वालिटी फूड एंड हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि बच्चों को भी खाना खिलाना और अब अटल कैंटीन के थ्रू कॉमन मैन को खाना खिलाना ये एक तरीके से पुण्य का काम है। और स्वच्छता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है खाने में जी। तो ये जो अटल कैंटीन का आपने जैसे बताया कि आप और भी 10 लाख बच्चों को रोज़ खाना खिलाते हैं, तो आपका फाउंडेशन और क्या क्या करता है ऐसे जो गरीबों के लिए मददगार होता है? हम लोग 4 क्षेत्र में काम करते हैं। पहला है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जिसमें खाने के ऊपर फूड प्रोवाइड करते हैं। मिड डे मील में हम लोग अटल कैंटीन में फूड प्रोवाइड करते हैं, हॉट कुक मील। उसके अलावा हम लोग कई कॉरपोरेट्स के साथ उन CSR का काम करते हैं, जो कि वाटर सैनिटेशन और हाइजीन के ऊपर कई प्रोग्राम करते हैं। CSR कंपनी जैसे हिंदुस्तान लीवर है, डाबर है, कई कंपनीज़ के साथ हम लोग मिलकर उनका कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्यक्रम भी करते हैं। उसके अलावा हमारा संस्था जो है डिसेबिलिटी पे काम करती है। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, मानसिक रूप से जो दिव्यांग हैं, उन बच्चों के लिए हमारे पास एक स्कूल भी है जो कि ओल्ड पालम रोड पर है। ब्रह्म शक्ति स्पेशल स्कूल के नाम से स्कूल है। उसमें पिछले 2006 से लेकर आज तक हम लोग जो भी ऐसे बच्चे हैं गरीब तबके से, सारे बच्चे ऑलमोस्ट BPL फैमिली से, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। उसके अलावा हम लोग लाइवलीहुड के लिए काम करते हैं, जिसमें हम युवाओं और महिलाओं को सशक्त करके उनको उनके रोज़गार के लिए प्रयास करते हैं। और इन 3 के अलावा हम लोग वातावरण जो एक नेचर है उसके लिए भी काम करते हैं। तो ये 4 मुख्य एरियाज़ हैं जिनके ऊपर एकता शक्ति फाउंडेशन काम करता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस अटल कैंटीन को लेकर के, और सांसद जो आपके सांसद द्वारा जो उद्घाटन हुआ है, बीजेपी ने जो 5 रुपए की थाली दी है, क्या ये बहुत किस
स्तर पर ये बहुत अच्छी रहेगी। ये सच में बहुत अच्छा काम है। सरकार को मैं बहुत 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 शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि सरकार ने इस तरीके का स्टेप उठाया, गरीबों के लिए सोचा, क्योंकि आप समझते हैं कि एक आम थाली भी 50 से 60 रुपए की मिलती है, तो सरकार 5 रुपए में खाना प्रोवाइड कर रही है। और किस लेवल का आप देख सकते हैं, किस लेवल का हाइजीन है, किस लेवल का आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, प्रॉपर मील दिया जा रहा है। तो मैं तो सरकार से बस यही कहूँगा, इसी तरीके से गरीबों के बारे में सोचते रहें और हम साथ हैं सरकार के हमेशा। मैं तो सबसे पहले तो दिल्ली सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे लोगों के बारे में सोचा जो बेचारे टाइम से भोजन नहीं कर पाते थे या पैसे की वजह से नहीं कर पाते थे। 5 रुपये में भरपेट भोजन उनको मिलेगा, स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। और दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग उनके साथ हैं, हमेशा उनके साथ मिलकर काम करते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ, रेखा गुप्ता मैडम ने बहुत अच्छा काम किया है और ऐसे काम वो आगे भी करती रहेंगी तो हम उनका सपोर्ट करेंगे। ऐसे बीजेपी सरकार रही तो आगे युवा सरकार बहुत जल्दी अच्छा काम आपके साथ, हमेशा आपके साथ रहेगी। और मेरी फ्रेंड खुद हेमा जोशी इस मुहिम के साथ, आपके साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, रेखा गुप्ता जी के साथ हैं। हम अच्छा करने वालों के साथ हमेशा हैं। धर्म के साथ जो होगा हम उसके साथ हैं, पर जो धर्म का विमुख होगा हम उसके खिलाफ सांस उठा लेंगे। मैंने यहाँ का खाना खाया, मुझे इससे ज़्यादा ये बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे जो भी है, जो हॉस्पिटल है, जो गरीब लोग हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि हमें पैसे नहीं है। हम दुकानदार के पास में जाते थे, वो कहते थे इतना का नहीं है, तो लोग बाग इतना ज़्यादा मतलब परेशान होते थे। हॉस्पिटल में जो भी हैं, इतने गरीब हैं, हम चाहते हैं उसको ये खाना मिले। अटल कैंटीन का जो उद्घाटन हुआ है वो एक खाना ही नहीं, लोगों का सम्मान है, लोगों की हेल्प है और प्लस खाना बहुत हेल्दी है। हमारे विधायक जी ने खाया, MP बहन ने खाया, कमलजीत सहरावत जी ने खाया, हमारे सारे मंडल अधिकारी जो बैठ के खाना खा रहे हैं और वो फील कर रहे हैं कि हेल्थ को लेते हुए और समस्याओं का समाधान करते हुए जो खाना उद्घाटन किया है वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब है। आपसे पूछेंगे, आपने खाना खाया यहाँ का? जी मैंने खाना खाया और मैं ये सबसे पहले माननीय रेखा गुप्ता जी बहन और कमलजीत बहन और अपने प्रिय प्रद्युमन राजपूत का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो हमारे स्वास्थ्य और सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये बोलते हैं। इससे यही नहीं कि हमारे स्वास्थ्य का ही नहीं बल्कि समय का भी लोगों का ध्यान रखा और ये सुबह शाम दोनों समय इतने अच्छे हैं जिससे भूखों को भोजन भी मिलता है और जेब में भी पैसे नहीं हो तब भी पेट भर जाता है। इसका यही है कि अटल कैंटीन का मतलब यही है कि हमारे देश में कोई भी भूखा नहीं सोए। इसलिए ये इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 5 रुपए में थाली दी है। धन्यवाद।